Welcome you all dear students. Class 11th Maths, Chapter number 15, Statistics, सांख्यिकी, एक्सरसाइज 15.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आप या इस वीडियो को देखेंगे तो बुक आप सामने खोल के रखें। CBSE मैथ्स की बुक क्लास 11th की या उत्तराखंड बोर्ड की, एक ही बात है। बुक आप सामने खोल लेंगे और क्वेश्चन को आप बुक से रीड करेंगे। तो मैं क्वेश्चन को बुक से रीड कर लेता हूँ, कुछ मैंने लिखा भी है इसमें। क्वेश्चन है, एक कारखाने के दो फर्मों ए और बी के कर्मचारियों को दिए गए मासिक वेतन के विश्लेषण का निम्नलिखित परिणाम है। वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या फर्म ए में है 586, फर्म बी में है 648। मासिक वेतनों का माध्य 5253 रुपीज़ फर्म ए का और 5253 फर्म बी का। वेतनों के बंटनों का प्रसरण, फर्म ए का 100, फर्म बी का है 121। अब क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ए और बी में से कौन सी फर्म अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में अधिक राशि देती है। पहला पार्ट ये है, और दूसरा है व्यक्तिगत वेतनों में किस फर्म ए या बी में अधिक विचरण है। ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। एन एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू वर्कर्स इन टू फर्म्स ए एंड बी बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री gives the following results. फर्म ए है, फर्म बी है, नंबर ऑफ वेजेस अर्नर्स 586 फर्म ए में है, 648 फर्म बी में है। मीन ऑफ द मंथली वेजेस फर्म ए का ₹5253 है और फर्म बी का भी ₹5253 है। वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस फर्म ए का 100, फर्म बी का 121। अब क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, व्हिच फर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस। अब कौन फर्म अधिक वेतन खर्च करती है, ये तो है। ए और बी में से कौन सी फर्म अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में अधिक राशि देती है। व्हिच फर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, दो फर्म हैं। एक है फर्म ए जिसमें कितने एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उनके पास हैं 586, और फर्म बी में जो एम्प्लॉय हैं वो हैं डियर स्टूडेंट 648 है। फर्म ए में है 586 और फर्म बी में है 648 वर्कर है ना। फर्म ए में कितने वर्कर हैं 586, फर्म बी में कितने वर्कर हैं 648। फर्म ए में जो पे दी जाती है, वेजेस दिया जाता है, उसका मीन ए है, और फर्म बी में जो वेजेस दिया जाता है, जो वेतन दिया जाता है, वो इतना है। मतलब एक व्यक्ति को इतना वेतन फर्म ए में, एक व्यक्ति को इतना वेज फर्म बी में। तो कुल कितना अमाउंट फर्म ए खर्च करती है वेतन पर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये निकाल लेते हैं। फर्म ए द्वारा दिया गया वेतन, ठीक है दोस्तों। फर्म ए द्वारा दिया गया वेतन, ठीक है ना। वेजेस पेड बाय फर्म ए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप देखिए। मीन क्या है 586, ये माध्य है, ये वाला 5253, ये जो है ये मीन है वेज का, जो मासिक वेतन दिया जा रहा है उसका माध्य है, ठीक हो गया। मासिक वेतनों का माध्य ये
तो एक व्यक्ति को इतना सैलरी मिलता है, इतना वेतन मिलता है, तो इतने को कितना मिलेगा। ये मीन है ना। मीन का मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को इतना मिलता है, इतनी सैलरी मिलती है, इतना वेज मिलता है। एक को इतना मिलता है तो इतने को कितना मिलेगा। इतने लोग हैं ना वहाँ पर 586, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 5253 इंटू 586। ये एक व्यक्ति को एक महीने में इतना रुपया दिया जाता है, तो इतने व्यक्तियों को कितना रुपया मिलेगा, ये मतलब वो मीन है ना। मीन का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक जो वर्कर है उसको 5253 रुपीज मिलता है। और टोटल वर्कर कितने हैं, 586 वर्कर हैं, तो कुल कितना रुपया फर्म ए खर्च करती है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है देखिए। इसको मैं 586 से मल्टीप्लाई करता हूं, दिस इज इक्वल टू रुपीज, कितना रुपया हो गया, इसको देखिए आप, इतना रुपया वेज के रूप में जो फर्म ए है वो पेड करती है। ठीक हो गया। फर्म ए कितना वेतन देती है, 586 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसको जरा ठीक से देख लेते हैं एक बार, फिर मल्टीप्लाई चेक कर लेता हूं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मल्टीप्लाई में गलत हो गई, तीसरी वाली लाइन आप देखिए, इसको ठीक से देखिए आप, थोड़ा मल्टीप्लाई में गलती हो गई है यहां पर। 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15, 1, 5 5 25, 1 26, 2 5 2 10, 12, 1 5 5 25 और 26, 8 5 12, 8 7, ये हो गया योर स्टेट। ठीक है, ये टोटल वेज जो फर्म ये है ये पे करती है। ठीक हो गया, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। फर्म ए अपने एम्प्लॉय को, अपने जो उसके वर्कर हैं, कितना कितना वेतन देती है, इतना पेमेंट करती है रियल एस्टेट। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30,78,258। ठीक होगी। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30,78,258, 30,78,258। ठीक होगी। अब जो फर्म बी है उसके द्वारा अपने वर्कर्स को कितना सैलरी दी जाती है, इसको देखते हैं। फर्म बी द्वारा दिया गया वेतन, अपने सारे जो वर्कर हैं कितना वेतन दिया गया, वेजेस पेड बाय फर्म बी। फर्म बी ने कुल कितना वेज दिया। अब देखो, एक व्यक्ति को इतना रुपए मिलता है मंथली, 5,253। ये क्या है, मीन है। मीन का मतलब होता है प्रत्येक को इतना मिलता है। अब कुल कितने हैं वर्कर, इतने हैं, तो इतने को कितना मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5,253 इंटू 648 हो गया। टोटल वर्कर इतने हैं, टोटल काम करने वाले इतने हैं, और एक व्यक्ति को इतना रुपया मिलता है। मीन का मतलब ये हुआ एक को इतना मिलता है, तो इतने लोग जो हैं उनको कितना रुपया फर्म देती है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए,
648 इसको देखिए डियर स्टूडेंट, ये कितना है, ये जो मल्टीप्लाई है आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई करके 4 4 9 ये हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, कितना आ रहा है 340 3944 29 है 449 ये कितना हो रहा है, एक बार ठीक से देख लें मल्टीप्लाई डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई ठीक हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। ये 0 होगा, आप देखिए इसको सही कर लीजिए, 4 3 12 कैरी 1 5 20 21 2 4 2 8 तो 10 का 0 1 5 20 और 1 ये हो गया आपका 21 6 18 का 1 6 35 31 3 6 12 15 1 31 ये हो गया उसमें 4 4 9 3 यू। ठीक है, ये टोटल होगा, दिस इज इक्वल टू रुपीज, ये आ गया आपके पास 3403944। फर्म बी ने टोटल जो पैसा दिया 3403944, तो ये कितना हो गया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 34,03,944 ones tens 100,000 10,000 lakh 10 lakh 34 lakh 3,940 रुपीज। तो अब आप देखो फर्म बी ने अपने जो वर्कर हैं उनको इतना रुपया दिया और फर्म ए ने अपने वर्कर को इतना रुपया दिया, तो किसने ज्यादा रुपया बांटा, आप देखो ये ज्यादा है ना, ये 34 लाख है, ये 30 लाख है, ones tens 100,000 10,000 lakh 10 lakh 30 lakh ones tens 100,000 10,000 lakh 10 lakh 34 lakh, ये ज्यादा है ना। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है, ए और बी में से कौन सी फर्म अपने कर्मचारियों के वेतन के रूप में अधिक राशि देती है, तो आप लिख दीजिए, यहां पर आप लिख दीजिए स्टूडेंट, फर्म बी अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन देती है, अधिक वेतन देती है। ठीक है, एक पार्ट तो इस क्वेश्चन का पूरा हो गया कि फर्म बी अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन देती है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, व्हिच फर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस, फर्म बी pays larger amount, firm B pays larger amount as wages। ठीक है, फर्म बी ने अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन देती है, फर्म बी पेज लार्जर अमाउंट एज वेजेस। तो एक पार्ट तो इसका निकल गया है, ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जिसमें मीन दिया हुआ है, जिसमें वेरिएंस दिया हुआ है और टोटल वर्कर के नंबर दे रखे हैं, कितने वर्कर हैं, उसके हिसाब से इसका फर्स्ट पार्ट जो था आपको पूछा गया था कि फर्म ए या फर्म बी में कौन अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन देती है, तो आपने देख लिया है कि फर्म भी अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन देती है। ठीक हो गया, तो एक पार्ट तो ये पूरा हो गया स्टेट।
अब इसका बी वाला पार्ट आप देखिए, बी वाले पार्ट में क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप ध्यान से करेंगे, ध्यान दीजिए। अब दूसरा पार्ट इसका है, अब इनका आपने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना होगा। देखिए बी पार्ट क्या है, बी पार्ट में आपसे इस क्वेश्चन का सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें क्या पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्यक्तिगत वेतनों में किस फर्म ए या बी में अधिक विचरण है। Which firm A और B shows greater variability in individual wages। ठीक है, किसमें अधिक विचरणशीलता है, ठीक है, किसमें वेरिएशन जाता है। तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, विचरण गुणांक। ठीक हो गया। तो आप देखिए फर्म ए के लिए, देखिए आप फर्म ए के लिए क्या क्या है आपके पास, दे रखा माध्य, मीन है कितना, आप देखिए डियर स्टूडेंट, उस मीन को मैं एक्स ए के रूप में लिख लेता हूं, दैट इज इक्वल टू रुपीज, चलो सीधा लिख देता हूं 5253। ठीक है, जो ए फर्म है वो जो पे करती है अपने एम्प्लॉय को या अपने वर्कर को, उसका मीन ये है, तो मैंने इसको एक्स ए बार से दिखाया। और दूसरा है प्रसरण, वेरियांस। तो वेरियांस कितना हो गया डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं सिग्मा ए स्क्वायर, सिग्मा होता है तो ए फर्म के लिए तो मैंने उसको डिनोट किससे कर दिया, सिग्मा ए स्क्वायर, ये आपके पास है 100। तो दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 और दैट इज इक्वल टू 10। सिग्मा ए स्क्वायर 100 है तो सिग्मा कितना हो गया, सिग्मा ए कितना हो गया 10 हो गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया डियर स्टूडेंट, सिग्मा ए इज इक्वल टू कितना आ गया 10। ठीक हो गया। अब फर्म बी का देखिए, फर्म बी के लिए माध्य कितना है, मीन कितना है डियर स्टूडेंट, मीन दिया हुआ है, यदि मैं उसको एक्स बी से दिखाऊं, ठीक है, बी फर्म है तो बी से मीन दिखा रहा हूं एक्स बी, तो ये तो सेम है जैसे ए की तरह है 5253। ठीक है, और प्रसरण कितना है इसके लिए, वेरियांस है सिग्मा बी स्क्वायर, वेरियांस है ये 121। तो दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा बी हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 121, तो ये हो गया 11 आ गया। सिग्मा बी स्क्वायर 121 है तो सिग्मा बी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 121, ये हो गया आपका 11। ठीक हो गया। अब फर्म ए के लिए, फर्म ए, चलो बाद में लिख लेंगे इसको इंग्लिश में, फर्म ए के लिए विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फर्म ए, फर्म ए के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो सी वी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके लिए, ए फर्म के लिए निकल जाएगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100, ये निकल जाएगा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फर्म ए सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एक्स ए इंटू 100 एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा सिग्मा ए निकला हुआ 10 डिवाइडेड बाई एक्स ए, ये मीन निकला हुआ है 5253 इंटू कितना डियर उस टाइम 100, तो ये आपका आ गया
1000 डिवाइडेड बाई 5253, या 1000 डिवाइडेड बाई 5253 क्या आ गया? विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फर्म ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करेंगे 1000 में आप इससे डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? आप देखिए 5253 से डिवाइड कर रहा हूं तो 1000 में इसका डिवाइड तो होगा नहीं, डेसिमल लगा देंगे आप, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी जाएगा 2 टाइम जाएगा? नहीं जाएगा 2 टाइम, 1 टाइम ही जाएगा। 5253 7474, ठीक हो गया। फिर एक डेसिमल और लगा लीजिए तो ये 9 टाइम जाए, नियर अबाउट। ठीक है डियर स्टूडेंट, 0.19 नियर अबाउट, ये आपका इतना बन गया। आ रहा समझ में? इससे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका नियर अबाउट 0.19 हो गया। ठीक हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके लिए? फर्म ए के लिए बन गया ये 0.19। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फर्म बी निकालिए, CV फॉर फर्म बी। ठीक है, फर्म बी के लिए विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फर्म बी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फर्म बी हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, इसको मैं यदि ऐसा डिनोट करूं, CV बी सिग्मा बी डिवाइडेड बाई एक्स बी का मीन इंटू 100, सिग्मा बी डिवाइडेड बाई एक्स बी, इसका मीन इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू सिग्मा बी आपका कितना है? सिग्मा बी आया हुआ है 11 इंटू 100 डिवाइडेड बाई सिग्मा बी 11 है ना ये, और 100 डिवाइडेड बाई एक्स बी, बी का मीन, फर्म बी का मीन कितना है? ये है आपके पास 5253, ये हुआ आपके पास 1100 डिवाइडेड बाई 5253। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए इससे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो डिवाइड कर लीजिए 5253 डिवाइड करिए, डेसिमल लगाइए क्योंकि भाग नहीं जा रहा है ना इसमें, तो 2 टाइम होगा 5253। क्यों कैलकुलेशन है, बाकी आप जानते हैं, 2 टाइम जाएगा यू क्या आपका। अभी कितना हो गया? 4, ये हो जाएगा 9, हो जाएगा 4, 1 0 और बढ़ा लीजिए तो 5 9 जा, तो नियर अबाउट ये हो जाएगा आपके पास 0.2। ठीक है उसमें कितना हो रहा है? फिर से देखिए, एक बार डिवाइड ठीक से साफ जगह पे कर लेते हैं। फर्म बी यहां लिख देता हूं, फर्म बी मेरे पास आ गया 1100 में आपने 5253 से डिवाइड करना है, डेसिमल लगेगा, 0 बढ़ेगा, 2 टाइम जाएगा, यू। अब आप देखिए इतना आ गया। ठीक है उसके अब क्या होगा? 1 0 उतार सकते हैं तो 4940 हुआ, और ये 5253, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ भी 0 बढ़ाइए, यहाँ भी 0 बढ़ाइए, अब जाएगा ये 9 टाइम। तो अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा कर सकते हैं कि थर्ड यहाँ पर देखिए डेसिमल का जो तीसरा वाला
वैल्यू है वो 9 है, तो 9 हटा के आप 1 कर सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेट ये हो गया आपके पास 0.21, ये हो गया डियर 0.21। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात सामने आपके आ गई है कि फर्म ए के लिए, अब मैं यहां पर लिख लेता हूं, यहां आप देखिए फर्म ए का विचरण गुणांक लिख दीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन तो मैंने कर दिया है। फर्म ए का विचरण गुणांक, विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फर्म ए कितना है डियर स्टूडेंट? फर्म ए के लिए यह है 0.19, 0.19। ठीक हो गया। अब दूसरा है फर्म बी का विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फर्म बी, फर्म बी के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ये है आपके पास 0.21। ठीक हो गया। बस यही दो रिजल्ट चाहिए और जो सेकंड वाला पार्ट है उसका मैं आंसर लिख दूंगा। ठीक हो गया। सारी कैलकुलेशन आपने देख ली, किस रूप में कैलकुलेशन करनी है। और अब हम रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे कि आपसे क्या पूछा गया है। इतनी कैलकुलेशन जो हमने यहां पर की है वो किसने की है, तो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है क्या पूछा हुआ है, व्यक्तिगत वेतनों में किस फर्म ए या बी में अधिक विचरण है, यह प्रश्न। Which firm A और B shows greater variability in individual wages? अब विचरण गुणांक किसका ज्यादा है, यहां पर देखिए फर्म ए के लिए विचरण गुणांक ये है और फर्म बी के लिए विचरण गुणांक ये है। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फर्म ए इज 0.19 एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फर्म बी इज दिस। तो ये ज्यादा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी के लिए ज्यादा है, बी का विचरण गुणांक ज्यादा है, इसका कम है। तुलना करिए, ये ज्यादा है ये कम है, इसका मतलब इसमें वेरिएबिलिटी अधिक है। ठीक है। इस ये वाला जो डाटा है, ये वाला जो डाटा है बी के लिए ये लेस कंसिस्टेंट है, ये मोर कंसिस्टेंट है, ये लेस कंसिस्टेंट है, ये अधिक संगत है, ये कम संगत है। तो विचरण किसमें ज्यादा है? बी में अधिक विचरण है। आप लिख देंगे फर्म बी में अधिक, ये प्रश्न पूछा हुआ है, फर्म बी में अधिक विचरण है। ठीक है। फर्म बी हैज मोर वेरिएबिलिटी। ठीक है। फर्म बी shows greater variability. फर्म बी shows greater variability. ठीक है डियर स्टूडेंट, बस ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किसमें वेरिएबिलिटी अधिक है, VARIABILITY। फर्म बी shows greater वेरिएबिलिटी, फर्म बी में अधिक विचरण है। मैंने विचरण गुणांक निकाल के देख लिया। ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ऐसी स्थिति में जब दो का कंपैरिजन करना है, जैसे फर्म ए और फर्म बी का एक तुलना करनी है, एक कंपैरिजन करना है, तो आपको निकालना क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना चाहिए। तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आएगा उसमें अधिक विचरणशीलता है, उसमें वेरिएशन अधिक होता है और वो डाटा लेस कंसिस्टेंट होता है, कम संगत माना जाता है। ज्यादा डाटा, संगत डाटा कौन है?
ठीक है। मोर कंसिस्टेंट डाटा कौन है? जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होता है। जैसे इसी की मैं बात करूंगा तो मोर कंसिस्टेंट डाटा फर्म एक है। भले ऐसा पूछा नहीं गया है, पर मैं आपसे एक सिंपल बात कर रहा हूं कि ये डाटा मोर कंसिस्टेंट है इन कंपेरिजन ऑफ फर्म बी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा हुआ था कि फर्म ए या फर्म बी में किसमें अधिक विचरण है, तो आंसर आया आपका फर्म बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी। ठीक होगी। तो अब इसमें 2 मोर क्वेश्चंस हैं इसी रूप में, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उनको भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।